अन्नदाता एक बार फिर सड़क पर हैं और इस बार भी किसान अपनी मांगों को लेकर हुंकार भर रहे हैं। ऐसे में जब अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए किसान दिल्ली कूच के लिए निकले तो शंभू बॉर्डर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया और एक बार फिर 2020-21 में हुए किसान आंदोलन की तस्वीरें जहन में ताजा हो गई। लेकिन किसानों का यह आंदोलन 2020-21 में हुए आंदोलन से अलग कैसे है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। सील बॉर्डर, ट्रैक्टर का जत्था, चारों ओर भगदड़, किसानों का हुजूम और आंसू गैस के गोलों की बौछार। ये तस्वीरें किसी रण क्षेत्र की नहीं बल्कि पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर की हैं। किसानों का दिल्ली कूच जोर शोर से शुरू हुआ। पैदल और ट्रैक्टर के जरिए हजारों किसान हरियाणा के शंभू बॉर्डर पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने ऐसा इंतजाम कर रखा था कि किसानों की तैयारी धरी की धरी रह गई। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर सब कुछ ठीक था। किसानों को रोकने के लिए पुलिस मुस्तैद थी। 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि हजारों की संख्या में पहुंचे किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत शुरू हो गई। शंभू बॉर्डर पहुंचते ही किसान बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करने लगे। वहां मौजूद पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। जब किसान का जत्था कंट्रोल से बाहर हो गया तो पुलिस ने आंसू गैस का सहारा लिया। थोड़ी देर बाद आसमान में ड्रोन मंडराने लगे और फिर ड्रोन से अंधाधुंध किसानों के जत्थों पर आंसू गैस के गोले बरसाने लगे। बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ रहे किसान कुछ ही देर में पीछे खिसकने लगे। जिसको जहां जगह मिल रही थी भाग निकला। कोई खेतों की तरफ भागा तो कोई हाईवे पर सीढ़ियों के जरिए। किसानों ने आगे जाने का पूरा मन बना लिया है, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले दाग रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि दूसरी तरफ से लगातार आंसू गैस के गोले जो है वो किसानों को रोकने के लिए दागे जा रहे हैं और किसान अब पूरी तादाद में यहाँ पहुंच चुके हैं। और आप ये देख सकते हैं किसान नेता जो सरवन सिंह पंधेर, जिनकी अध्यक्षता में पूरा ये जो किसानी आंदोलन अब किया जा रहा है, वो यहाँ पहुंचे। और आप ये देख सकते हो दूसरी तरफ कि बड़े बड़े ट्रैक्टर्स लेके, जेसीबी मशीनें, ट्रॉलियां लेके वो यहाँ पहुंचे हैं। और अब जो लगातार पुलिस की ओर से जो आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे उससे पार पाने की जो कोशिश है वो की जा रही है, ताकि आगे जाकर बैरिकेड्स तोड़े जा सके, रास्ते खोले जा सके, ताकि आगे दिल्ली की तरफ मूव कर पाए। लेकिन अभी आप हालात देख सकते हैं कि यहाँ पे हालात काफी जो है वो बदतर हो चुके हैं। जो उसको लेकर जो है पुलिस लगातार कोशिश कर रही है इनको समझाने की, लेकिन ये पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब जिस तरीके से द्विपक्षीय वार्ता पूरी तरीके से विफल रही थी, उसके बाद अब किसानों ने पूरी तरीके से मन बना लिया दिल्ली कूच करने का और उसी के लिए कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से दिल्ली की तरफ कूच किया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए पुरजोर कोशिश कर रखी है। इन तस्वीरों को देख 2020-21 के किसान आंदोलन की यादें ताजा हो रही हैं, जहां 2021 की तरह इस बार भी अन्नदाता अपने हक के लिए हुंकार भर रहे हैं। किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, लेकिन इस बार का आंदोलन कई मायनों में अलग है। दरअसल 2020-21 में हुए किसान आंदोलन में पूरे देश के किसान एक साथ आए थे, जबकि इस बार सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान ही प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं। 2021 के आंदोलन में किसानों की मुख्य मांग कृषि कानून के इर्द गिर्द थी, लेकिन इस बार किसान पुरानी मांगों के साथ कुछ नई मांगों को लेकर भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पिछली बार आंदोलन में 32 किसान समूहों ने हिस्सा लिया था, इस बार ये बढ़कर 50 हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि आखिर किसानों की मांगे हैं क्या? किसानों की क्या है मांग? न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हों, किसानों का कृषि ऋण माफ किया जाए, लखीमपुर खीरी मामले पर किसान परिवार को मुआवजा मिले, किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए, कृषि डेयरी से जुड़े उत्पादों का आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए, 58 साल से अधिक उम्र के किसानों के लिए पेंशन योजना लागू हो।
योजना के तहत 10,000 रूपए मासिक पेंशन दी जाए। सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरह लागू किया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार किया जाए और सभी फसलों को बीमा योजना का हिस्सा बनाया जाए। किसानों ने केंद्र सरकार को पिछले आंदोलन में किए गए वादों को याद दिलाने के लिए किसान आंदोलन 2.0 का आह्वान किया है। इस बार किसान आंदोलन का नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। किसान चाहते हैं कि सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी